तो जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती, हमारे भीतर बहुत से गुण अपने आप प्रकट होना शुरू होते हैं। हमने पिछले दिनों देखा है कि जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हम सच्चे रास्ते पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ने की भावना अपने भीतर उत्पन्न होती देखते हैं। पहले तो जब कोई सच्चे रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता था, तुम्हारे मन में सैकड़ों तरह के संदेह उत्पन्न होते थे कि क्या पता रास्ता ठीक है कि नहीं, चलेंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं, ऐसा ना हो कि जो अभी हाथ में है वो ही और खो जाए और कुछ मिले ना। लेकिन जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है, हमें सच्चाई के मार्ग पर निशंक होकर चलने की सामर्थ्य अपने आप अपने भीतर उत्पन्न होती दिखने लगती है। हमारे मन में फिर जो जीवन को बुरे बनाने वाली लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वे नहीं घेरती। हम उन आकांक्षाओं से भी पार निकल जाते हैं। हमारे भीतर एक गुणवत्ता ये भी प्रकट होती है कि फिर सच्चे रास्ते पर चलने वाले और भी लोगों के तपस्या से थकी हुई, मलिन हुई देह की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि उनके गुणों में उनके गुणों से हमारे मन में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न मत मतांतर, सैकड़ों तरह की मान्यताएं, सैकड़ों तरह के तक वितर्क, ऊहापोह, उलझने, जाने कितने तो रास्ते हैं, हम तय ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है। पर जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है, हमें ठीक रास्ता दिखने लगता है। फिर हम और रास्तों पर भटकते और भ्रमित नहीं होते हैं। ऐसा विवेक हमारे भीतर उस दृष्टि की निर्मलता से अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर हमें मंत्र, तंत्र और ज्योतिष से उत्पन्न होने वाले चमत्कार प्रभावित नहीं करते। फिर हमें किसी की सांसारिक छोटी मोटी उपलब्धियां वो भी प्रभावित नहीं करती। रागी द्वेषी जनों के द्वारा लिखे गए हिंसामयी शास्त्र, उन्हें भी हम अपने जीवन के कल्याण में सहयोगी नहीं मानते। विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिद्ध करके और लोगों को चमत्कृत कर देने वाले मार्ग भी फिर हमें भ्रमित नहीं करते, क्योंकि ये सब संसार बढ़ाने वाली ही चीजें हैं। चित चमत्कार से बड़ा संसार में कोई और चमत्कार नहीं है। अपने पांचों इंद्रिय और मन को जिसने जीत लिया, उससे बड़ा संसार में कोई चमत्कार हो सकता है? एक साधक ने बहुत साधना करके विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हासिल कर ली। किसी ने पूछा कि आपने वर्षों की तपस्या से क्या हासिल किया? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हासिल की। बोले एक आध बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी पर चलने की विद्या सिद्ध कर चुका हूं। मैं चाहूं तो नदी पर जमीन की तरह चल करके उस पार जा सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि और भी कुछ? उसने कहा ये क्या कम है क्या जो पूछ रहे और भी कुछ? ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो बोले वर्षों की तपस्या से आपने यही हासिल किया? तो उस साधक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है जो कि मेरे इस पानी पर चलने वाली विद्या को भी ऐसे कह रहा है कि कोई विशेष नहीं है। तो उस साधक ने पूछा कि
मैं चल के बताऊं क्या? आपको विश्वास नहीं हो रहा? तो उसने कहा नहीं, आप चल सकते हैं, पर मैं तो ये सोच रहा हूं कि वर्षों की तपस्या से 4 आने का काम किया आपने। बोले 4 आने का? बोले और का नाव वाले को 4 आने पैसे देते तो उस तरफ कर देता, बेकार में आप परेशान होते रहे। इस तरह की नाना प्रकार की जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, उनमें फिर चमत्कृत नहीं होता, जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है। और इतना ही नहीं, जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, जिसे हम कहते सम्यक दर्शन हो जाता, उसके भीतर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं रहती। जो स्वयं सच्चाई के मार्ग को जान गया है, वो किसी और के सच्चाई के मार्ग पर चलने में उत्पन्न होने वाले दोषों की तरफ नहीं देखता है। अपने अपने दोष सब देखें, कोई और किसी और के दोष देखे तो यह तो अपनी ही दृष्टि को मलिन बनाना है। लेकिन मजा यह है कि ऐसी प्रवृत्ति संस्कारवश हमें मिली हुई है कि अपने दोष हमें नहीं दिखाई पड़ते, हमें तो औरों के ही दोष, दूसरे के ही दोष दिखाई पड़ते हैं। तब आचार्य भगवंत हमें दृष्टि की निर्मलता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उपाय बताते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज के चरणों में बैठें तो जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गोदु सवधम मानम सो उपगूहण गारी सम्मा दिच्छी मुने दव्वो। जो सिद्ध भगवान के उस परम विशुद्ध पवित्र स्वरूप की तरफ ध्यान देता है, वो अन्न कर्माश्रित बाह्य मलिनताओं को ढक लेता है, वो तो उस पवित्र और विशुद्ध अवस्था को ही अपनी दृष्टि में रखता है। बाकी जो मलिनताएं हैं वे तो कर्माश्रित हैं, कर्माधीन है, वो स्वाभाविक नहीं है। निर्मलता मेरी अपनी स्वाभाविक है। हर आत्मा की अपनी निर्मलता उसकी स्वाभाविक गुणवत्ता है, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। इतनी ऊंची बात ना हो पावे तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठ करके विनय पूर्वक उनसे अपन सलाह लें तो वे यही कहते हैं कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला शक्त जनाश्रयम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगूहनम। ये गुण अगर तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो गई है तो तुम्हें अपने भीतर झांक के अपने भीतर प्रकट होते देखना चाहिए कि वह जो सच्चाई का रास्ता है, जो कि वीतराग अनंत भगवान के द्वारा प्ररूपित है, वह मोक्ष का मार्ग शुद्ध है। लेकिन क्या करें? बाल अशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम। लेकिन जो बाल हैं अर्थात अज्ञानी हैं और जिनकी देह शिथिल हो गई है, अशक्त हो गए हैं, ऐसे जीवों के द्वारा कोई अगर दोष उस मार्ग पर चलते हुए उत्पन्न हो जाए तो वह उस मोक्ष मार्ग का दोष नहीं है। इसलिए उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के दोष को हो सके तो प्रमार्जित करने की कोशिश करना, उसे फैलाने और प्रकट करने का जिम्मा मत ले लेना। क्योंकि जज बी नॉट, यहां हम दूसरे के निर्णायक बन के पैदा नहीं हुए। यहां तो हम अपनी भलाई और बुराई के स्वयं निर्णायक हैं। वी आर नॉट वॉन्ट टू सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम। हम यहां इसलिए उत्पन्न नहीं हुए कि दूसरे का गुणा भाग बनाते रहें, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो ये सलाह दे रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग तो विशुद्ध है, लेकिन कोई अज्ञानी जीव, कोई अशक्त जीव उस पर चलते समय और अगर कोई दोष करे तो एक तो उनको देखना नहीं, देखने की प्रवृत्ति मत बनाना, और अगर कदाचित दिख जावे तो कहने की प्रवृत्ति मत बनाना, और अगर बहुत ही कहने की जरूरत पड़ जाए तो उससे या कि उसके गुरु से जाकर के विनय पूर्वक
कह देना ताकि वो दोष उसमें से निकल सके। दोष दो ढंग से देखे जाते हैं। एक तो दूसरे के दोष इसलिए देखे जाते और कहे जाते हैं ताकि उसे नीचे गिराया जा सके, और एक दोष इसलिए भी कि वे दोष उसमें से निकल जावें। मेरा साधर्मी है, मेरा मित्र है, दोष युक्त शोभा नहीं देता, इसलिए उन दोषों को निकालने के लिए, जैसे कि डॉक्टर के पास में कोई रोगी अपना इलाज करवाने आता है तो कभी किसी डॉक्टर ने चौराहे पर माइक लगा करके ये नहीं कहा कि देख लो इनके लक्षण टीबी हो, देख लो इनके लक्षण इनको कैंसर होगा, ऐसा कभी नहीं कहता। वो तो रोगी के पूछने पर भी ऐसे असाध्य रोगों की रोगी को भी जानकारी नहीं देता, यही कहता कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ। और जब 10-25 दिन दवाई खाता है, थोड़ा आराम मिलता है, तो धीरे से कहता कि सावधान होकर के रहो, खान पान में सावधानी रखो, ऐसी ऐसी चीज हो गई है, फिर भी ठीक हो जाएगा। वो उसको जैसे निष्कासित करने के लिए विचार रखता है, ठीक है ही अगर कोई साधर्मी, कोई साधक मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर ही लग जाता है तो उसे निकालने का, उससे दूर करने का उद्यम तो करना, लेकिन दोष देखने का और दोषों को कहने का उपक्रम अगर एक बार जीवन में शुरू हो जाता तो सामने वाला तो जैसा है वैसा ही है, हमारी दृष्टि मलिन होना शुरू हो जाती। तो ये कि फिर किसी के अंदर गुण देखने की दृष्टि ही नहीं रह जाती, और दूसरी ये कि अपने अंदर के दोष नहीं दिखाई पड़ते, और तीसरे ये कि अपने ठीक नहीं होने पर ठीक होने का भ्रम हो जाता। इसलिए बहुत सावधानी की, एक बार अगर दोष दर्शन की प्रवृत्ति बन गई तो ये स्थिति निर्मित हो जाती। क्योंकि दोष देखने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? अधिकांश 99% उद्देश्य यही होता है कि जिससे मैं जैसा हूं वैसा ठीक साबित हो सके। दूसरे को गलत साबित करने के पीछे भीतर छुपी हुई ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाने की प्रवृत्ति, वो जो पैसिव ईगो है। एक्टिव ईगो तो सामने दिख जाता है, लेकिन ये पैसिव ईगो है, छिपा हुआ, हिडन। ये अहंकार की एक वैरायटी है। ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, तब फिर उसके किसी एकाध दोष को दिखाकर उसके सारे गुणों पर पानी फेरने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती तो ये दृष्टि की निर्मलता फिर आती ही नहीं है। आ भी जावे तो छूट जाती है, क्योंकि लिखा है आचार्य भगवंतों ने, परात्मनिंदा सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दोषों को देखना, विद्यमान और अविद्यमान, जो विद्यमान है उनको भी, अविद्यमान को तो ठीक ही है, जो दोष हैं ही नहीं, कह रहे कि जो दोष हैं भी उनको भी, विद्यमान अविद्यमान दोष देखना, ये सब नीच गोत्र के बंध का कारण है। और नीच गोत्र तो दूसरे गुण स्थान तक मिथ्या दृष्टि को ही बनता है। बड़ी सावधानी का काम है, क्योंकि ये प्रवृत्ति बहुत बहुत है वर्तमान में। लैग पुलिंग, हाउ टू डिफीट अदर्स, ये बहुत 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 कॉमन सी चीज है। थोड़ा कोई आगे बढ़ा, खींचो, ऐसे कैसे। वो जो एक व्यक्ति रास्ते के किनारे सो रहा था, तो वो मछली पकड़ने वाला रहा, तो उस दिन उसको नहीं मिली तो उसने केकड़े पकड़ लिए। और हमेशा तो वो जो मछली लेके आता था तो उसको ढक करके कपड़े से रखता था, लेकिन आज वो केकड़े वाली टोकनी को खुला रखे हुआ था। तो एक दूसरा व्यक्ति निकला, उसको जगाया कि क्या कर रहे हो, खुली रखी हुई है, सब बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा निश्चिंत रहो और हमें भी सोने दो, एक भी नहीं निकलेगा बाहर। कहने लगे क्यों, देख लो खड़े होकर के। तो देखा तो एक केकड़ा नीचे से ऊपर चढ़ता, टोकरी के ऊपर तक जैसे ही पहुंचता दूसरा खींच करके उसे फिर नीचे कर देता, बाहर नहीं जा सकते। ये हैबिट होती उसकी। ये दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए यही घाटा उत्पन्न करती है। गुणवत्ता दिखती नहीं, फिर दोष ही दिखता है, और दूसरे के अंदर और अपने भीतर दोष नहीं दिखता। स्वदोषेव निमीलिनः, जैसे हाथी कि इतने बड़े शरीर में इतनी इतनी सी आंखें होती हैं कि उसे खुद अपना शरीर नहीं दिख सकता। तो अपने दोष देखने के लिए तो हाथी के समान छोटी आंखें कर लेना, और दूसरे के दोष देखने के लिए खुर्दबीन लगा करके देखना,
ये जो प्रवृत्ति है वो सम्यक दर्शन को मलिन और दूषित करने वाली प्रवृत्ति, ये दृष्टि की निर्मलता को बिगाड़ने वाली है। इसलिए जिसके अंदर दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न हो जाती, जिसे अपना जीवन अच्छा बनाना है, वो तो सब दूर जहां कुछ अच्छा है उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। दूसरे के दोष देख करके अपना मन खराब करने की प्रवृत्ति थोड़ी अपनाएगा वो। एक व्यक्ति की अपने पड़ोसी के दोष देखने की प्रवृत्ति थी। उसका मित्र बड़ा दुखी था कि ये ऑफिस में अपने पड़ोसी का ही हिसाब किताब बनाता रहता कि आज तो उसने ये गलती की, आज तो उसने ये गलती की, और 2 4 10 गलती जब तक नहीं गिनाता जब तक उसको चैन नहीं पड़ती। तो उसके मित्र ने एक दिन उसको सलाह दी कि देखो तुम तो वैसे कम ही बता पाते हो, उसकी तो और ज्यादा गलती होती होंगी, तुम तो ऐसा किया करे कि जितनी गलती देखो सो अपने दरवाजे के सामने उतने पत्थर रख लिया करे, सो गिनने में भी आ जाएंगे कि आज इतनी करी और कल इतनी करी थी। उसने कहा ये अच्छा उपाय बताया। सो उसने पत्थर रखना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर का ढेर लग गया। और एक दिन जब अंधेरे में रात में आ रहा था वो तो उसी से टकराया और हाथ पैर टूट गए, तो हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटल में जब मित्र मिलने गया कि ये हुआ कैसे, तो कहते अब क्या बताएं, उसी पत्थर के ढेर से टकराए सो ये हालत हो गई। आया आपके समझ में? छाती में ऐसे ही दूसरे की गलतियों के पत्थर रखने से हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। दूसरे के घर में गंदगी फेंकने के लिए अपने घर में पहले गंदगी संचित करके रखना पड़ती है। अपने हाथ पहले गंदे होते, दूसरे के दोष देखने में अपना मन पहले दूषित हो जाता। लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कभी भी आप देखें 2 लोग बैठे हुए होंगे तो कभी किसी ने ऐसे कहीं भी बैठे 2 लोगों को तत्व चर्चा करते देखा कि 7 तत्व का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, पंचास्ति क्या और 9 पदार्थ कौन से कहलाते? कभी नहीं देखेंगे। यही देखेंगे कि मालूम उनका क्या हुआ। अच्छा कहते तुम्हें अबे मालूम पड़ी, हम तो उनके लक्षण पहले से जाना। ये हमारी प्रवृत्ति है हमेशा से। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। यह असावधानी हमारे लिए घातक है, हमारी गुणवत्ता को नष्ट करती है। हमारे अपने दोषों से हमें बचने के लिए फिर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और हमें एक कंसोलेशन, एक सांत्वना मिल जाती है कि देखो जब भी कोई किसी के गुण कहना शुरू करता है तो कैसा लगता अपने को, जरा अंदर देखना। किसी गुणगान करने पर अपने को कैसा लगता, दूसरे से गुणगान किसी और का सुनकर के कैसा लगता, देखना अपने भीतर छटपटाहट मचेगी और फौरन अपन ये कहते पाए जाएंगे कि हमने भी एक बार ऐसा किया था, हमने भी एक बार ऐसा किया था। इसका मतलब है कि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी गुणवत्ता उसके सामने बता करके उसके गुणों को ढकना चाह रहे हैं। ये भी एक प्रवृत्ति है, ये दुष्प्रवृत्ति है, ये ध्यान रखना। ये दोष देखने की प्रवृत्ति तो नहीं, लेकिन दूसरे के गुणों को ढकने की प्रवृत्ति भी एक तरह की वही प्रवृत्ति। दूसरे के दोषों को उद्घाटित करना और अपने दोषों को ढकना, और दूसरे के गुणों को ढकना और अपने गुणों को उद्घाटित करना, ये दोनों बातें हैं, समान हैं। ये जैसे ही दूसरे की प्रशंसा हो हम गदगद और हर्षित नहीं होते हैं, हमारा मलिनता हमारे भीतर आने लगती, तो समझना कि हम दूसरे के गुणों को ढकना चाह रहे हैं। तो दूसरे के गुणों को ढकने की प्रवृत्ति भी वैसी ही प्रवृत्ति है जो हमारे लिए मलिन बनाने वाली। और भैया अगर गौर से देखें इस चीज को, तो दूसरे के दोष देखने से हमारा अपना ही घाटा है। दूसरा तो जैसा कर रहा है वो तो दोषी है ही, वो तो अपना संसार ही बढ़ा रहा है, लेकिन हम उसके दोष अपनी छाती में रख करके उसके प्रति अपना द्वेष भाव जागृत करके और अपना पतन स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। ये सहसा दिखाई नहीं देने वाली चीज है। एक पंडित जी हुए कटनी वाले, वो अपना संस्मरण आचार्य श्री को सुना रहे थे कि देखो महाराज, छोटे छोटे बच्चे भी कितने होशियार होते हैं और अपन को कई बार उनसे भी शिक्षा मिल जाती। तो आचार्य श्री ने कहा हुआ क्या पंडित जी? बोले कुछ नहीं महाराज, हमारे सामायिक का समय हो गया था, वो घर में नाती सब जो है और ऊधम कर रहे थे, तो हमने सबको बुला के कहा कि देखो अब हमारी सामायिक का समय हो गया और तुम लोग अब ऊधम नहीं करना, नहीं तो बहुत
तुम्हारे पिताजी से कह के हम तुम्हें डांट पड़वाएंगे, फिर ऐसा उनको समझा दिया। तो वो सब इधर उधर हो गए। बोले फिर हम अपने सामायिक में बैठ गए। कहने बैठे ही हते और फिर उनकी धमा चौकड़ी शुरू हो गई। अब जैसे ही उन्होंने पूरी सामायिक हुई तो फिर बुलाया कि क्यों, हमने क्या कहा था कि कोई शोरगुल मत करना, और तुम सब इतना ऊधम कर रहे थे, मैं सामायिक कर रहा था। तो उसमें से जो सबसे छोटा 4 साल का था वो ताजा बजा करके वो दादाजी के चारों तरफ घूमने लगा। वो कहता कि दादाजी भगवान ने बन पे, अब दादाजी भगवान ने बन पे। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। तो तुमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते आप भगवान जैसे तो बैठे थे, तो जब आप भगवान जैसे बैठे थे तो हम लोग ऊधम कर रहे थे, कैसे देख लिया आपने जब आप सामायिक कर रहे थे? इसका मतलब आप अपनी सामायिक नहीं कर रहे थे, हमारा ऊधम देख रहे थे। इससे क्या मतलब समझ में आया? बहुत स्पष्ट सी चीज है कि जब भी हम दूसरे की तरफ झांक करके देखते हैं, हम दूसरे के दोष देखते हैं, तो मानिएगा ये एक दोष हमारे भीतर स्वयं आ गया। इस दोष से हमें बचने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कभी भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला अगर कहीं चूक जावे, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जावे, तो उसे उसका एहसास भले ही करवा दो, लेकिन उसके लिए उसे टॉर्चर मत करना। उस बात को लेकर के, और एक बार अगर आप ये मान के चलिए कि एक बार अगर आपने किसी के दोषों को उजागर कर दिया, तो फिर वो व्यक्ति उस दोष के प्रति निश्चिंत हो जाता है कि अब जब सबको मेरी ये बात मालूम ही पड़ रही गई है, तो अब तो ठाठ से करो, अब तो कोई छिपाने की बात ही नहीं है। अभी तक तो वो दोष को छिपा करके करता था, लेकिन अब प्रकट हो जाने पर फिर उसके मन में कोई भय नहीं रहा। अब वो दोष उसके भीतर से आप निकाल नहीं सकेंगे, वो रिजिड हो गया उसमें। आपने उसकी एक और हानि कर दी। और अगर उसी चीज को आप प्रेम से और उसके भीतर से, जैसे कि डॉक्टर व्याधि को निकालने का प्रयत्न करता है, ऐसे ही अपने साधर्मी के किसी दोष को देखकर आप उससे निकालने के लिए कोई पद्धति अपनाते हैं प्रेम पूर्ण, तो संभव भी है कि वो दोष से निवृत्त हो जाए और आपका मन भी उसके प्रति कलुषित ना होगा, आप भी उस दोष से बच जाएंगे। बच्चन ने लिखा कि कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़कर जिया, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। कहां मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। कहां मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जब भी हम किसी और को सुधारना चाहें, तो सुधारने का हमारा ढंग क्या होना चाहिए, प्रमार्जित करने का, किसी के दोषों को उससे बचाने का क्या प्रयत्न होना चाहिए, अपने को और दूसरे को भी। अगर कोई कदाचित अच्छे रास्ते पर चलते समय भी दोष युक्त प्रवृत्ति उसकी देखने में आती है, तो उससे उसे बचाने के लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए, बहुत प्रेम से, और उसे उस दोष से बचाने के लिए हमें कोई प्रयत्न करना चाहिए। और यदि नहीं हो सके तो उसे ढक करके रखना चाहिए, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर दोष दूर कर सकें तो करें, वरना उसे फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हमारे ही धर्म की क्षति होगी, उससे मोक्ष मार्ग की ही हंसी होगी। आपकी ये प्रवृत्ति दूसरे के लिए ही नहीं, पूरे मोक्ष मार्ग के लिए घातक होगी। और आज ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। इसी से मालूम पड़ता है कि कोई विरला ही होगा जो दृष्टि संपन्न होगा, जो जहां देखेगा वहां पर गुणवत्ता ही देखेगा। कदाचित कभी कोई दोष दिखाई पड़ जाएगा तो भीतर ही भीतर व्यथित होगा कि इतने शुद्ध मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कि ये दोष कैसे आ गया, मैं क्या करूं जिससे कि ये दोष इसमें से निष्कासित हो जाए, ताकि ये मोक्ष मार्ग और लोगों के लिए चलने के लिए प्रेरणा दे सके। क्योंकि दोष युक्त व्यक्ति को देख करके उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले का मन जरा कच्चा पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो कि मोक्ष मार्ग ही कोई दूषित कह दे, नहीं, मोक्ष मार्ग तो शुद्ध है, इस चलने वाले के इस दोष को मैं निकाल दूं
ताकि और लोग भी प्रेरणा ले सके। और अपने भीतर भी अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते समय कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो किसी और का इंतजार ना करें, हम स्वयं ही उस दोष से अपने को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करें। दोनों पर लागू होगा। और अपने गुणों को कहने की प्रवृत्ति कम करें, आत्म प्रशंसा से बचना शुरू करें। ये आत्म प्रशंसा हमें गुणों से बचाने वाली प्रक्रिया है, दोषों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आत्म प्रशंसा करने से फिर और अधिक गुणवान होने का मार्ग अवरुद्ध होता है। फिर अपन जितने हैं उतने में ही, और ऐसा लगने लगता कि बहुत बहुत है हमारे भीतर तो गुण, अब हमें क्या आवश्यकता है, औरों से तो हम अच्छे ही हैं। नहीं, हमारा वास्तविक स्वरूप तो वह ऊंचाई है, परम विशुद्ध अवस्था। इसलिए कर्म का जब तक भी मेरे साथ संपर्क है तब तक तो मलिनता है ही। मैं किस बात की प्रशंसा करूं? मेरी अपनी मलिनताओं को निकालने के लिए प्रयत्न करूं। इस धोखे में न रहूं कि मेरे भीतर गुणवत्ता आ गई है, मुझे तो वो लानी है। मेरे भीतर सामर्थ्य अवश्य है उस गुणवत्ता को प्रकट करने की। ऐसा यदि हमारे अंदर भाव आ जाता है तो ही मानिएगा कि हाँ, सचमुच अब हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी दृष्टि मलिन है। अगर कभी कदाचित अपने भीतर झांक कर हम देखें कि कहीं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता तो भैया उसे हटाएं। क्या रखा हुआ है इसमें? आप दूसरे के दोष देख भी लेंगे तब भी उसका क्या फर्क पड़ने वाला उससे? आप दूसरे के दोष फैला भी देंगे तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन में? आप थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। वो तो जैसा है वैसे ही और पतित हो ही रहा है। वो तो अपने आप ही परेशान है। वो अपने दोष करके वो स्वयं ही पतन के रास्ते पर जा रहा है। हम और उसके दोष फैला करके अपना मन मलिन करके अपने पतन का रास्ता और क्यों अपनाएं? इतनी छोटी सी बात समझ में आ जाए। जिनदत्त सेठ की घटना सबके लिए विदित है। एक चोर व्यक्ति ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके यहां मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए आ गया था। और मन में तो उसके मंदिर में जो छत्र में मणि लगी हुई थी, जिसका कि प्रकाश होता था, इतनी कीमती मणि थी, उसको चुराने का भाव था। लेकिन सेठ जी तो उसके उस वेश को, कि यह तो ब्रह्मचारी का वेश है, सम्माननीय है, उसका सम्मान करते रहे, उसकी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरी करते रहे। उसके मन की मलिनता को वे नहीं जान पाए। और एक दिन जब सेठ जी कहीं चले गए तो उस व्यक्ति ने क्या किया था? वो मणि चुरा करके भागा था, पकड़ में भी आ गया था। सैनिकों ने ले जाकर के जब सेठ जी के पास उसको पेश किया तो सेठ जी ने बाकी सबको डांट करके भगा दिया कि क्या करते हो? वो तो मणि मैंने ही मंगाई थी उससे, उसने चुराई थोड़ी ही है। वो तो ब्रह्मचारी जी हैं, तुम लोग उनका ऐसा अनादर कर रहे हो, पैर छुओ उनके, माफी मांगो और जाओ यहां से। और सबको बाहर लौटा करके कमरा बंद करके फिर ब्रह्मचारी जी का कान पकड़ के कहा कि क्या करते हो? इस वेश में तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तब फिर सचमुच उसकी चोरी की प्रवृत्ति छूट गई थी और वो सच्चे मार्ग पर लग गया था। भैया, दूसरे को सच्चे मार्ग पर लगाना है या कि उसे सच्चे मार्ग से विचलित होकर के देख करके उसे और विचलित करना है, ये तय कर लो। बड़ी मुश्किल में तो कोई सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस करता है, और अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस करे और उससे कहीं कोई भूल चूक हो जावे तो हमारा फर्ज क्या है? उसे धक्का देकर गिराने का है? नहीं, उसके दोषों को उसमें से हो सके तो निष्कासित करने का है। ऐसी विनम्र दृष्टि, ऐसी निर्मल दृष्टि हमारे अंदर हम चाहें तो उत्पन्न कर सकते हैं। और अपना ही नहीं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हर साधर्मी का भी हम उपकार कर सकते हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना से बचना, यही शायद मोक्ष का मार्ग है। भैया, ऐसे मार्ग पर हम चलकर जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्या।